हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है जो क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के तरीके बताने की कोशिश करता हूं। आप मेरे साथ है जो जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी सीरीज़ के अंदर है जो मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जेई एडवांस 2021 का। A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with the speed of 5√2 मीटर पर सेकंड। बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है ग्राउंड के पॉइंट O से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड है जो 5√2 है बच्चों। करेक्ट। द प्रोजेक्टाइल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और जब वो प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे पहुंचता है तो इट स्प्लिट्स अप इनटू टू पार्ट्स, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। करेक्ट। वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन, एक पार्ट तो है जो बच्चों नीचे गिरने लग जाता है टू द ग्राउंड 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग। मतलब स्प्लिट होने के 0.5 सेकेंड बाद वो ग्राउंड पर आ जाता है, एक पार्ट डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। करेक्ट। T second after the splitting falls to the ground at a distance x meter from the point O. The other part T second after the splitting, और वो जो सेकेंड रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, जिसका मास m/2 रही है। अब अगर है जो होल प्रोजेक्टाइल का मास अगर m मान ले तो m/2, वो है जो T सेकेंड आफ्टर वो है जो ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। मतलब वो है जो रिमेनिंग पार्ट है वो T सेकेंड बाद है जो ग्राउंड पे आता है। तो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक्सीलरेशन को g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए द वैल्यू ऑफ t इज, यानी सेकंड पार्ट अपने टॉप पॉइंट से अर्थ तक आता है तो वो टाइम कितना है, और जिस पॉइंट पर वो टकराता है उसकी इनिशियल पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसकी डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अंडरस्टैंड। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। बच्चों, ये टॉप पॉइंट। करेक्ट। ये जो इनिशियल स्पीड 5√2 मीटर पर सेकंड, थीटा 45 डिग्री। करेक्ट। इस टॉप पॉइंट के ऊपर है जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ बच्चों। एक पार्ट तो है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आने लग गया और इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है, और अदर पार्ट जो है वो है जो टकराएगा अर्थ के किसी पॉइंट के ऊपर। करेक्ट। अर्थ के किसी पॉइंट पर टकराएगा। ये हो गया बच्चों एच मैक्स। करेक्ट। मैंने होल फिगर अभी नहीं बनाया है क्योंकि मेरे को डिसाइड करना है कि सेकंड पार्ट किधर से किस पाथ को जो फॉलो करेगा। करेक्ट। उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी ये भी मुझे डिसाइड करना है। इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो है mu cos थीटा। करेक्ट। mu cos थीटा। ये डिस्टेंस है जो यहां से यहां तक r है बच्चों, r/2 है यहां से यहां तक, r/2, वेयर r इज द टोटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर ये अनएक्सप्लोडेड होता तो जिस अर्थ के जिस पॉइंट से टकरा था उसकी है जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो r/2 हो जाती है। करेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एच मैक्स फाइंड कर लेते हैं बच्चों। एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ सरफेस। एच मैक्स इक्वल्स टू u² sin स्क्वायर θ/2g। u 5√2 का स्क्वायर साइन ऑफ 45, साइन स्क्वायर 45, 2 × 10। ये हो गया बच्चों 25 × 2, 5√2 है तो ये हो गया 25 × 2 × 1/√2 साइन 45 की वैल्यू, लेकिन उसका स्क्वायर है इसलिए 1/2 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 × 10, इस 2 से ये 2 कैंसिल बच्चों, तो 25/20 यानी 5/4 आ गया बच्चों, 5/4 मीटर। यानी उसका y जो है, y
आप इसको y मान सकते हैं, ये y h max, करेक्ट। अब बच्चों ये टकराता है यहाँ से यहाँ तक t इक्वस टू 0.t1 ले लो आप इसको, 0.5 सेकेंड, इसको लगते हैं 0.5 सेकेंड। तो मैं बच्चों जो इसको ओरिजिन मानते हुए इसके लिए y कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ये इक्वेशन काम में लेता हूँ, y इक्वस टू UIT प्लस हाफ AY t का स्क्वायर। ये किसके लिए काम में ले रहा हूँ? यूजिंग फॉर पार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड, जो पार्ट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब तो उसका y हो गया बच्चों 5/4। अगर मैं इसको ओरिजिन इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ इस पार्ट के लिए, इसका ओरिजिन अगर यहाँ मान लेता हूँ, केवल इस पार्ट की बात कर रहा हूँ जो डाउनवर्ड आ रहा है, उसका ओरिजिन अगर यहाँ मान लेता हूँ तो y इक्वस टू है जो उसका माइनस एच मैक्स होगा। ये क्या होगा? माइनस एच मैक्स यानी 5/4। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमको पता है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जो भी क्वांटिटी मेजर्ड की जाएगी वो नेगेटिव साइन के साथ होगी। तो माइनस 5/4 uy इनिशियल वेलोसिटी मेरे को फाइंड करनी है। जब यहाँ से जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, आप इसको ए पॉइंट दे दे बच्चों, ज़्यादा बेटर है, ए और ये बी पॉइंट हो गया, है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी है ना इसकी, इस वाले पार्ट की यूजिंग फॉर पार्ट, ये वाला पार्ट जो फॉलिंग वर्टिकली उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेट uy है और t इसने दे रखा है बच्चों 0.5 सेकेंड प्लस हाफ ay बच्चों g माइनस जी है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में, और t का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, करेक्ट। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर है जो uy जो आता है 0.5 इंटू 0.25, एक बार और सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा uy इंटू 0.5 और माइनस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 5 इंटू 0.25 अपॉन 100। इसका स्क्वायर मैंने सॉल्व कर लिया है, ये पॉइंट उड़ गया है और उसका 100 आई है बच्चों। अब बच्चों 25 ये 4, तो ये माइनस 5/4 आई है, माइनस 5/4 और माइनस 5/4 अगर इधर शिफ्ट होगा तो uy है जो 0 आ रहा है बच्चों, uy इक्वस टू 0 आ रहा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी uy वो आ रहा है 0। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, करेक्ट। अब बच्चों यही ये क्वेश्चन है जो, ये क्वेश्चन गलत हो गया है यहीं से, मतलब ये क्वेश्चन है जो ये कॉन्सेप्चुअली गलत है, थ्योरेटिकली इसको सॉल्व किया जा सकता है बट इट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्चुअली, करेक्ट, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आ रही है 0, करेक्ट। तो ये वाला प्रोजेक्टाइल जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ये जो y डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए, कोलिजन प्रोसेस के अंदर है जो मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। तो इनिशियली है जो ये अनएक्सप्लोडेड जब था तो उसका मोमेंटम था mu cos थीटा, करेक्ट। और अब है जो m/2 पार्ट तो नीचे जा रहा है, m/2 पार्ट इधर जा रहा है, तो m/2 पार्ट जब इधर जा रहा है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है जो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कंजर्व कराएंगे तो m/2 इंटू v1 कह दो आप उसकी, इस डायरेक्शन वो आएगा। लेकिन बच्चों है जो इस डायरेक्शन में उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। अगर मोमेंटम नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि uy 0, इसका मतलब इसका भी इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो वो जो सेकंड पार्ट जो अनएक्सप्लोडेड है उसका भी इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता रहेगा, इस डायरेक्शन में। और अगर वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है बच्चों, तो जैसे प्रोजेक्टाइल है जो ये वाला पार्ट है जो यहाँ आया तो ये यहाँ आएगा, करेक्ट। ये वाला पार्ट यहाँ आया तो ये यहाँ आएगा, करेक्ट। ये वाला पार्ट यहाँ आया तो ये यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की मोशन के अंदर इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, तो सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम ट्रेजेक्टरी एज बिफोर इफ अनएक्सप्लोडेड। अगर वो एक्सप्लोड नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास जिस पाथ को फॉलो करता
अब जब वो टुकड़े हो चुके तब सेंटर ऑफ मास भी उसी पाथ को फॉलो करेगा। अंडरस्टैंड? मतलब है जो देयर इज नो रोल ऑफ इंटरनल फोर्स इन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की मोशन के अंदर है जो केवल एक्सटर्नल फोर्स का रोल होता है, इंटरनल फोर्स का नहीं होता है। और एक्सप्लोजन जो हुआ होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। तो अगर इसके दो पार्ट होते हैं तो सेंटर ऑफ उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा जिस ट्रेजेक्ट्री को वो फॉलो करता कब, कि जब वो अनएक्सप्लोडेड होता है, यानी एक्सप्लोडेड नहीं होता तो जैसे इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता। लेकिन अगर वो एक्सप्लोड हो चुका है तो उसके जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे दे विल मूव इन सच ए वे दैट देयर सेंटर ऑफ मास फॉलोज द सेम ट्रेजेक्ट्री। तो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो चूंकि इसका वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम नहीं है तो सेकंड पार्ट का भी वाई डायरेक्शन में नहीं हुआ, इसका मतलब वाई पार्ट इसी डायरेक्शन में फॉलो करेगा। अगर इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो एक पार्ट जैसे ये है तो एक पार्ट ये, मतलब इसी लाइन में, एक पार्ट ये है तो एक पार्ट ये, यानी इसी लाइन में। तो सेंटर ऑफ मास तो बच्चों है जो इस ट्रेजेक्ट्री को तो फॉलो कर ही नहीं सकता, क्यों? सेंटर ऑफ मास इन दोनों का है जो बच्चों, जैसे मिड में, इन दोनों का मिड में ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री तो चेंज हो जाती है बच्चों, इसकी ट्रेजेक्ट्री तो चेंज हो जाती है। जबकि थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम ट्रेजेक्ट्री एज इट वुड हैव बीन फॉलोड इफ नॉट एक्सप्लोडेड। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है जो उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी ये जो थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, कॉन्सेप्चुअली ये गलत है। तो हम जो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात रही सेकंड, तो टॉप पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करूंगा। 100% है जो ये सेकंड पार्ट जो है m/2, करेक्ट, m/2 आफ्टर एक्सप्लोजन, m/2, और उसकी स्पीड लेट v1 ले लेता हूं, इसका लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम है। ये तो है जो अनएक्सप्लोडेड का, अनएक्सप्लोडेड उसका है जो लीनियर मोमेंटम, और आफ्टर ये इसका ये और इसका लीनियर मोमेंटम तो जीरो, क्योंकि ui जीरो है या y डायरेक्शन में इसका जीरो, तो है जो ऑब्वियसली है जो टॉप पॉइंट के ऊपर, एट टॉप पॉइंट अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन mu cos थीटा, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, केवल ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला पार्ट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो m/2 इंटू v1, m से m कैंसिल, तो v1 इक्वस टू 2u cos थीटा। नाउ 2 ये 5√2u और cos 45 दैट इज 1/√2, ये इंटू है बच्चों, √2 से √2 इट इज 10 मीटर पर सेकंड। अभी 10 मीटर पर सेकंड हो गया बच्चों, मतलब ये v1 जो है ना, v1 वो 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो सेमी प्रोजेक्टाइल बन रहा है सेकंड पार्ट के लिए, सेमी प्रोजेक्टाइल है बच्चों, करेक्ट। तो उसके लिए वेलोसिटी ये आ रही है। अब है जो उसकी रेंज यहां से यहां तक, सेमी प्रोजेक्टाइल के लिए ये रेंज r डैश फॉर सेमी प्रोजेक्टाइल, ये सेमी प्रोजेक्टाइल है सेकंड पार्ट, सेमी प्रोजेक्टाइल, करेक्ट। तो सेमी प्रोजेक्टाइल है तो उसके लिए r डैश जो हो जाएगा u, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी है जो मैंने v1 मान रखी है, तो v1 इंटू 2h मैक्स फॉर्मूला है बच्चों बाई z, v1 इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, एट टॉप पॉइंट अप्लाई है ना, v1 वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है जो आफ्टर एक्सप्लोजन, इसकी वेलोसिटी बिकम्स v1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा r डैश इक्वस टू v1 है जो बच्चों 10 है, ये 2 हो गया, h मैक्स 5/4 है बच्चों, और है जो z 10 है आपके पास 5/4, तो इसको मैं इंटू 4 कर देता हूँ, करेक्ट। ये हो गया 2, तो 5/20 v1, हाँ ये 5/20, तो 1/4 हो गया बच्चों, 1/4 हो गया, तो 10/2 हो गया, तो दैट इज 5, करेक्ट। ये 5 मीटर है, मतलब ये आ रही है आपकी रेंज r डैश जो आ रही है, ये रेंज r डैश, वो r डैश आ रही है बच्चों इक्वल्स टू 5 मीटर, ये r डैश सेमी प्रोजेक्टाइल के लिए, ये सेमी प्रोजेक्टाइल के लिए, फॉर सेमी प्रोजेक्टाइल पार्ट, प्रोजेक्टाइल, करेक्ट।
अब आप है जो आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, क्योंकि आपको x चाहिए, है ना, x चाहिए, करेक्ट। तो फॉर x, तो यहाँ से यहाँ तक r/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की मोशन के लिए है जो, मतलब इस प्रोजेक्टाइल के लिए, ये ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल के लिए है जो r = u² sin of 2θ/z, करेक्ट। नाउ u² हो गया बच्चों 5√2 का स्क्वायर, साइन ऑफ 2θ, साइन इंटू 2 इंटू 45 यानी 90, और ये जो जी 10 हो गया। तो बच्चों ये हो गया 25 इंटू 2/10, ये हो गया 5, दैट इज 5 मीटर। मतलब अगेन आर है जो टोटल रेंज, अगर वो अनएक्सप्लोडेड होता तो उसकी टोटल रेंज आ रही है, तो हमको हमको r/2 चाहिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो r/2 हो गया 5/2 यानी 2.5 मीटर, करेक्ट। तो ये हो गया इक्वल्स टू 2.5 मीटर और ये हो गया 5 मीटर। तो ओवरऑल है जो डिस्टेंस x जो है वो आ रही है बच्चों 7.5 मीटर। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी कैलकुलेट करना था, तो ऑब्वियसली तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, सेमी प्रोजेक्टाइल के लिए हमको पता है कि दैट इज 2h/g। t इक्वल्स टू √2h मैक्सिमम ले लो आप यहाँ g, तो t इक्वल्स टू 2 इंटू एच मैक्स हमारे लिए आया था 5/4, तो 10 इंटू 4। अब ये जो बच्चों ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 आ रहा है बच्चों, तो यानी 0.5 सेकेंड आ रहा है, करेक्ट, 0.5 सेकेंड आ रहा है। अब बच्चों ये क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग होने की वजह से इसके इतने आंसर निकालने पड़े, अदरवाइज ये वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल ऑफ मास की मोशन के अंदर इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास की मोशन डिसाइड होती है बच्चों एक्सटर्नल फोर्सेस से, और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, करेक्ट। अब है जो एक्सप्लोजन हुआ भी तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो सेंटर ऑफ मास की मोशन तो है जो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी उसकी ट्रेजेक्ट्री तो सेम रहनी चाहिए। अगर वो अनएक्सप्लोर्ड होता तो जिस पाथ को फॉलो करता वही रहनी चाहिए, करेक्ट। तो उस कंडीशन के अंदर है जो हम आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल है जो फिर क्या सेकंड वाला पार्ट है जो इधर नहीं जाना चाहिए बच्चों। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इसकी वेलोसिटी है जो यहाँ नीचे आ रही है, करेक्ट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो आ रही है 0, इसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट। और अगर है जो ये चूंकि है जो वो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम अगर फॉलो करूंगा तो mu cos थीटा तो इसका इनिशियल बिफोर एक्सप्लोजन लीनियर मोमेंटम है, और इसके बाद m/2 u cos थीटा है, m इस डायरेक्शन में मतलब जब एक्सप्लोड हो चुका है, इसके बाद सेकंड पार्ट का m/2 cos थीटा है, m/2 u cos थीटा है, करेक्ट। तो बच्चों है जो वो अगर वो इस टाइप से मूव करेंगे तो ये पार्ट यहाँ आएगा, तो ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद जैसे ये पार्ट यहाँ था तो ये पार्ट यहाँ था, तो बच्चों ट्रेजेक्ट्री तो चेंज हो रही है ना बच्चों। सेंटर ऑफ मास जैसे इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री विल चेंज। तो क्वेश्चन गलत हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में जो सेंटर ऑफ मास की मोशन, अगर कितने ही एक्सप्लोजन हो जाए, कितने फ्रेगमेंट्स हो जाए, कितने उसके छोटे छोटे पीसेज हो जाए, लेकिन दे विल मूव इन सच ए वे दैट देयर सेंटर ऑफ मास फॉलोज द सेम ट्रेजेक्ट्री एज इट वुड हैव बीन फॉलोड इफ नॉट एक्सप्लोडेड। अगर वो एक्सप्लोडेड नहीं होता तो जिस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता रहेगा, लेकिन यह ट्रेजेक्ट्री में चेंज आ रहा है। तो बच्चों ये क्या आ रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री एक्चुअली इस टाइप से, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब इसको हम थ्योरेटिकली सॉल्व करना चाहें तो थ्योरेटिकली सॉल्व तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इस टाइप से हो सकता है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। आप है जो क्वेश्चन को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।